और देखिए गुजरात के चुनावी नतीजों में फिर चला मोदी मैजिक और गुजरात की जनता ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़कर गुजरात की सत्ता पर 7वीं बार बाजी मारी और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गुजरात के असली और इकलौते सरदार वही है। मोदी मतलब चुनाव दर चुनाव फतह। मोदी मतलब बूथ मैनेजमेंट। मोदी मतलब एक एक वोट के लिए मेहनत करते कार्यकर्ता। मोदी मतलब संगठन। मोदी मतलब बीजेपी। मोदी मतलब सेवा सम्मान। मोदी मतलब दमदार व्यक्तित्व। मोदी मतलब शानदार नेतृत्व। और मोदी मतलब जीत की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शायद उपमाएं कम पड़ जाएंगी, लेकिन उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का बखान फिर भी अधूरा ही रह जाएगा। यूं ही जमाना प्रधानमंत्री मोदी का दीवाना नहीं हुआ। उसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो वजह है मोदी मैजिक। जी हाँ, वही मोदी मैजिक जो एक बार गुजरात से शुरू होने के बाद अब तक लगातार जारी है। गुजरात में 15 साल का नेतृत्व, इसके बाद 2014 में दिल्ली में दमदार एंट्री, फिर 2019 में दोबारा जादुई जीत का सेहरा बीजेपी के सिर पर रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बार फिर गुजरात में चल गया है मोदी मैजिक। पहले तो चुनाव के नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 155 से 56 सीट डंके के चोट पे लाया बीजेपी वाला और वो बहुमती बनाने जा रहा है कि मोदी का जादू चल गया। हाँ, हुआ है, अच्छा हुआ है। मोदी के शासन में विकास भी अच्छा हुआ है और काम अच्छा हुआ है और लघुमती के लिए भी काम अच्छा हुआ है। भाजपा ऐसी नहीं है। भाजपा जब तक मोदी रहेगा, अमित शाह रहेगा, जब तक भाजपा ही आएगी कि राहुल का इनका कोई यहाँ कोई चलता ही नहीं है। गुजरात में इस साल चुनावों से पहले विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बनाना शुरू किया, उसकी हवा मोदी मैजिक ने निकाल दी। फिर चाहे मोरवी पुल हादसा हो या फिर नकली शराब पीने से हुई लोगों की मौत का मामला या फिर पार्टी के अंतर्विरोध, तमाम मुद्दे मोदी की शख्सियत के आगे धराशायी हो गए। मतलब साफ है, 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद नरेंद्र मोदी आज भी गुजरात की जनता के दिलों पर राज करते हैं। यही वजह है कि 27 साल से लगातार गुजरात में कमल खिल रहा है। जो वो सोच रहे थे वो अगर हो जाता है तो पार्टी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती है, क्योंकि ये जीत सिर्फ यहाँ की जीत नहीं है। 24 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा था और अगर उसको सब सेमीफाइनल कह रहे थे तो उसको बड़े शानदार तरीके से बीजेपी ने जीता है। आपको ये जश्न का माहौल लगातार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब नृत्य और अलग अलग तरीके से यहाँ जश्न मनाया जाने लगा है। ये मोदी मैजिक ही है। गुजरात में 27 साल बाद भी बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 150 सीटों से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डाली और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों के आंकड़े नमो के व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक करते दिखे। गुजरात की जनता के फैसले को देखें तो
बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों के पार पहुंच गई है। कांग्रेस इस चुनाव में किसी तरह दहाई के आंकड़े तक पहुंची तो दिल्ली मॉडल की बात करने वाले आम आदमी पार्टी की चमक भी गुजरात में नहीं दिखी, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। स्क्रीन पर आप जो ये आंकड़े देख रहे हैं उसकी वजह है दूसरे चरण के चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी रण में आना। लगातार 2 दिन 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। नतीजा ये हुआ कि आखिरी चरण में अहमदाबाद और आसपास के जिलों में माहौल बीजेपी के पक्ष में चला गया। और ये जो जीत है ये मोदी जी की जीत है और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये गुजरात में तो पहले से ही हिंदुत्व का गढ़ माना जाता है और बीजेपी पहले से ही अच्छा है। और गुजरात में विकास हुआ है मोदी जी का, मोदी जी ने विकास किया है, मोदी पे विश्वास है, भारत देश को दुनिया को विश्वास है। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, अंतर विरोध हो या संतुष्टि, मोदी जानते हैं कि कैसे ऐसी परेशानियों से पार पाया जाए। तभी तो 2017 में उठे पाटीदार आंदोलन को उन्होंने चमत्कारिक ढंग से निपटा दिया। पाटीदारों की जिस नाराजगी का असर सौराष्ट्र पर दिखा उसे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही दूर करने की कोशिश की। गुजरात की जनता के मन को भांपते हुए पीएम मोदी ने पाटीदार समाज के भूपेंद्र पटेल को न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया बल्कि कैबिनेट में भी बड़ा बदलाव किया और इस चुनाव में 42 टिकट पाटीदार समाज के लोगों को दिए, जिसका असर दिखा और 27 साल बाद एक बार फिर मोदी मैजिक चल गया। टी न्यूज़ नेशन। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की तस्वीर है और ये तस्वीरें जश्न की तैयारी की हैं। अब से चंद मिनटों में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। 6 बजे के आसपास का टाइम था और अभी पहुंचेंगे, उसके बाद जश्न शुरू होगा जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और दोनों ही लोगों ने कड़ी मेहनत की थी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद। ये देखिए जो पोस्टर लगा है जहां पर बैठने की व्यवस्था की गई वहां पर लिखा गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद, यानी जितना वोट मिला है उसके लिए जनता का धन्यवाद यहां पर लिखा गया है। और जाहिर तौर पर देखिए ये संकेत भी मिलता है कि यहाँ पर आज गुजरात विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर तो प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी प्रधानमंत्री की तरफ से होगा। तो ये एक बड़ी तस्वीर जो निकल कर सामने आ रही है। इंतजार अब प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। गुजरात में 150 से ज्यादा सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है। गुजरात में मोदी का चेहरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा। मोदी के काम और नाम पर बीजेपी को जो वोट मिला है उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और दरअसल गुजरात में बम्पर जीत की वजह यही मानी जा रही है कि मोदी का बड़ा चेहरा था, मोदी का काम और बीजेपी का नाम था। इस वजह से शायद वोटरों ने सबसे ज्यादा अगर भरोसा किया तो उन पर किया। इसके अलावा चुनाव में अमित शाह की असरदार रणनीति का भी नतीजा है ये। और देखिए रणनीति के लिए बीजेपी काफी फेमस भी है। ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और इसलिए चुनावी तैयारियां बहुत पहले से यहाँ पर शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से एक बड़ा परिणाम और बम्पर जीत बीजेपी की झोली में आ गई। कांग्रेस का महंगाई और बेरोजगारी का जो दाव था वो दरअसल फेल हो गया इस पूरे चुनाव में। कांग्रेस के 149 सीटों की जीत का रिकॉर्ड भी टूट गया है। ये रिकॉर्ड 1985 में बनाया गया था जब माधव सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 127 सीटें जरूर लेकर आई थी गुजरात विधानसभा में बीजेपी, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लेकिन उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है आज बीजेपी ने अपनी जीत के साथ। और ये रिकॉर्ड ये बताता है कि अभी भी देश में मोदी की लहर बरकरार है, क्योंकि रिकॉर्ड सारे टूट गए पिछले, जैसा रोमिता जिक्र कर रही थी आप कि सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद ये बहुत साफ संदेश है कि देश में अभी मोदी लहर बरकरार है। और गुजरात में जो बम्पर जीत की वजह है उसमें सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इस बार तो ये कहा जा रहा था कि जीत तो निश्चित है, लेकिन अंतर कितना होगा। बीजेपी दरअसल गुजरात में इस बार जीत के लिए काम नहीं कर रही थी बल्कि जीत के अंतर के लिए काम कर रही थी। देखिए गुजरात में मोदी मैजिक चलना कैसे शुरू हुआ ये समझना बेहद जरूर हो जाता है। 2017 में चुनाव में झटके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली थी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कैबिनेट में फेरबदल भी किया था और गुजरात को साधने का प्रयास यहीं से शुरू हुआ जी। बिल्कुल, और यही वजह थी कि बड़े बदलाव देखने को मिले। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए बदल दी थी सरकार, क्योंकि 27 साल से सरकार है। मोदी ने दिग्गज युवा नेताओं को
बीजेपी से जोड़ा, जिसमें हार्दिक पटेल जैसे नेता भी हैं। जी हाँ, देखिए गुजरात मॉडल और गुजराती अस्मिता को दमदार मुद्दा बनाया गया। गुजरात मॉडल की बात हर विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की तरफ से भी हुई और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी हुई। मोदी पर व्यक्तिगत हमला कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया और ये 2017 के भी चुनाव में हमने देखा था, 2022 के चुनाव में हमने देखा था, दशानन औकात, तमाम बातें सामने आ गई थी। आपको पंजाब की तरह गुजरात में पनपने बीजेपी ने नहीं दिया। ये एक बड़ा फैक्टर इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब में धीरे धीरे पहले आम आदमी पार्टी ओपोजिशन में आई, उसके बाद सत्ता में आ गई, लेकिन गुजरात में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। विपक्ष की मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि 2023 में देश के 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है। 6 ऐसे राज्य जहां पर एनडीए की सरकार है और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्ष इन राज्यों में किस तरह की रणनीति पर काम करे कि इस मोदी मैजिक की तोड़ उसके पास आ सके। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 2024 में लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा भी सामने है। इतना ही नहीं, दरअसल 2024 के पहले जो 9 राज्यों में चुनाव होगा उसको सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। गुजरात की जो देखिए बम्पर जीत है उससे कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। गुजरात के कार्यकर्ताओं को चैंपियन बता दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यही वजह है कि आज अब से थोड़ी देर में वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं। दरअसल 2023 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि मोदी की सुनामी से विपक्ष का मनोबल टूटेगा। आज जो नतीजे आए हैं उसमें ये देखिए तस्वीरें आ गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, उनका स्वागत हो रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और ये देखिए ये जीत बड़ी है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। चेहरे पर मुस्कान है, हल्की मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्वागत भी हो रहा है उनका। देखिए बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ी देर में जीत का जश्न शुरू होगा क्योंकि जीत बड़ी है और ऐतिहासिक है, इसलिए भव्य तरीके से यहाँ पर ये समारोह हार्दिक धन्यवाद देते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। गृह मंत्री का स्वागत करते हुए इस वक्त तमाम गुजरात बीजेपी के नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अब कार्यक्रम स्थल की तरफ गृह मंत्री अमित शाह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर रंजीत जिक्र करना ये भी जरूरी हो जाता है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बात कर ही रहे हैं जिन्होंने 34 रैलियां की गुजरात में, लेकिन अमित शाह का भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो 100% रहा है। उन्होंने जितनी विधानसभाओं में जाकर प्रचार किया उन विधानसभाओं में कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब नतीजे ये बताते हैं कि उन विधानसभाओं में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। बिल्कुल, और अभी फिर से आप देखिए तस्वीरें, ये देखिए गाड़ी रुकी और गृहमंत्री अमित शाह उतरे। अंदाज वही है जो गुजरात में हमने देखा था। बड़ी और अहम खबर, बीजेपी ऑफिस पहुंच गए देश के गृहमंत्री अमित शाह और वहां पर उनका स्वागत भी हो रहा है। बाहर से लेकर के अंदर तक भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्साह में हैं और स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के रणनीतिकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये देखिए राजनाथ सिंह भी पहुंच गए। रोमिता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। देखिए इससे पहले अमित शाह की तस्वीरें अंजीत जिसके बारे में बता रहे थे और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं। बड़े लीडर्स यहां पर इस बड़ी जीत में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम बीजेपी गुजरात के जो नेता है उनकी मौजूदगी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के पास है, लेकिन इंतजार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है क्योंकि एक बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर जो काम करता गुजरात में नजर आया, जिसकी वजह से ये बड़ी जीत। और प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते भी नजर आए कि इस बार गुजरात की जनता रिकॉर्ड तोड़ेगी और इस अपील का फायदा आंकड़ों में होता हुआ नजर आया। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे क्योंकि जो ऑफिस का प्रोटोकॉल होता है वो बीजेपी अध्यक्ष के लिए बड़ा हो जाता है, तो संभवतः जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर बाद यानी सबसे आखिरी में पहुंचेंगे क्योंकि ये पार्टी का मामला है, पार्टी के भीतर का मामला है, इसलिए उनका प्रोटोकॉल ज्यादा बड़ा है। लेकिन रोमिता, एक चीज गौर करने वाली थी, जब अमित शाह गाड़ी से उतरे और जब उनका स्वागत हुआ तो मुस्कुरा रहे थे। ठीक अंदाज वैसा ही था जैसा हमने गुजरात में देखा था और उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके बार बार ये कहा जा रहा था कि जीत के लिए तो बहुत ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। वही तस्वीर हमने देखी कि उस जीत के बाद भी उसी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। और ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि टिकट बंटवारे से लेकर के एक एक मुद्दों का ध्यान रखा था अमित शाह ने गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात में अमित शाह ने इतने लंबे वक्त तक काम किया है। गुजरात के गृह मंत्री रहे, जो पद अभी हर्ष संघवी के पास है वो कभी अमित शाह के पास हुआ करता था और मोदी के बहुत ही बड़े सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि वो केंद्र में है लेकिन अंदाज वही
वही था जो गुजरात में हमने देखा था चुनाव प्रचार के दौरान। बिल्कुल, देखिए 2017 के बाद से बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी थी अजीत। हमने जिक्र किया उन आंकड़ों का भी। पिछले बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे तो 99 सीटें बीजेपी के कब्जे में आई थी, लेकिन 99 से 158 का ये आंकड़ा बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो पुरजोर तरीके